नमस्कार साथियों। आज हम आप लोग के इस वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 1 का कुल 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आप लोग को बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को सेट किए हैं जो बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक रुक कर देख ही लेना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आप लोग देखिए, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, सबसे अधिक वायु में होता है। तो आपका यहाँ पर है न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका कांच में होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, तो कांच में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या चौथा। तो देखिए, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो हेडलाइट में हम हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका प्रश्न संख्या पांचवा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या छठा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाईऑप्टर। तो देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका प्रश्न संख्या सातवां। तो देखिए, तो सातवां नंबर है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। किरण आरेख जिस पर किरणों का पथ दर्शाया जाता है उसे हम किरण आरेख कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, किरण आरेख। तो जो चित्र को दर्शाता है उसे हम किरण आरेख कहते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न आठवां की ओर चलते हैं। तो देखिए, हम लोग का आठवां प्रश्न क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेमी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेमी। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेमी। अब हम अगले प्रश्न नौवां की ओर चलते हैं। आपका नौवां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी होने पर उसकी क्षमता प्लस 2 डाईऑप्टर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस 2 डाईऑप्टर। अगला प्रश्न 10वां नंबर। तो देखिए, आपका 10वां नंबर क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण पुंज। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न 11वां की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपका 11वां प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। तो देखिए, हम लोग का प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है,
अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए अगला प्रश्न था हम लोग का उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उसका हुआ था धनात्मक। तो इसका जानबे करेंगे क्या इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब हम अगले प्रश्न 13वां की ओर चलते हैं। तो 13वां प्रश्न हम लोग का है। तो 13वां प्रश्न है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। अब हम अगले प्रश्न 14वां की ओर चलेंगे। तो आपका 14वां प्रश्न है। तो हम लोग को 14वां प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं। तो उसमें था कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी। तो अवतल लेंस को हो जाएगा अपसारी लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 15 प्रश्न कर चुके हैं और हम लोग का कुछ प्रश्न है तो इसको हम करके ही जाएंगे। तो देखिए हम लोग का अगला ये प्रश्न है 15 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो माने लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो है मिट्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मिट्टी। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 16। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो देखिए हम लोग का उत्तल दर्पण जो है उसमें वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। अब हम प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उसमें था कि किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसमें है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बड़ा प्रतिबिंब हम लोग का अवतल दर्पण से बनता है और छोटा उत्तल दर्पण से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा अवतल दर्पण। तो अब हम अगले प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। तो हम लोग का 18वां जो है प्रश्न है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है परावर्तन और अपरावर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रकाश के दो नियम है परावर्तन और अपरावर्तन।